इसके बाद अगर हम दूसरे स्फेरिकल मिरर को देखें तो वो होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। तो 3-2-1 का यूज करके हम कन्वेक्स मिरर को भी फॉर्म करेंगे, लाइक 3 पॉइंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। इसके बाद 2 लेंथ्स जो हम इमेज फॉर्मेशन में यूज नहीं करते, एंड लास्ट एक लाइन दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद अगर हम कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखें तो यहां से हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो रिफ्लेक्टिंग साइड रखा जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग साइड रखा जाता है तो इमेज फॉर्म होती है कन्वेक्स मिरर में नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। इसी चीज को एक बार देख लेते हैं। लाइक ऑब्जेक्ट की सिर्फ यहां पर 2 पोजीशन होंगी। 2 पोजीशन क्या होंगी, दैट इज या तो वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या मिरर के बिल्कुल सामने रखा हो, दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर और इन्फिनिटी। थर्ड कोई भी पोजीशन यहां पर नहीं होगी, क्योंकि यहां पर बीच में कोई पॉइंट्स ही नहीं है। पॉइंट्स क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, तो हम वहां पे ऑब्जेक्ट भी नहीं रख सकते। इसी वजह से कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही इमेज बनती है, दैट इज या तो एक इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखें या फिर ऑब्जेक्ट को हम रखें इन फ्रंट ऑफ मिरर। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं और उन्हीं 3 रूल्स का यूज करते हैं, दैट इज एफ एंड पैरेलल, पैरेलल एंड एफ, एंड सी एंड सी, तो इनमें से किसी भी 2 रूल्स का यूज करेंगे हम। और ये ध्यान रखेंगे कि जब रे पैरेलल गई तो वो स्ट्राइक होगी एफ से, और जब रे एफ से गई तो वो स्ट्राइक होके जाएगी पैरेलल, और तीसरा जो परपेंडिकुलर या फिर हम कहें सी की डायरेक्शन में रे भेजी जाएगी वो सी से ही पास होगी। तो फर्स्ट केस अगर देखें दैट इज इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो एक रे हम हेड से स्टार्ट करेंगे, वो रे गई पैरेलल, पैरेलल गई मिरर पे स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद अब वो रे मिरर के अंदर तो जा नहीं सकती क्योंकि रिफ्लेक्शन शो करना है, तो वो रे स्ट्राइक होने के बाद अब भी एफ से ही जाएगी, लेकिन एफ की डायरेक्शन से जाएगी, रियल में एफ से नहीं जाएगी। टकराने के बाद वो रे एफ की डायरेक्शन से जाती हुई दिखेगी, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट सेम इसी तरह से जो फुट से रे जाएगी वो भी रिफ्लेक्टेड रे एफ से ही ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देगी, और इनके पीछे भी वही रीजन है कि एफ से क्यों जाती है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। नेक्स्ट हम जब इन दोनों रेस को पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों रेस, रिफ्लेक्टेड रेस, रियल में तो आगे कहीं नहीं मिलेंगी, बट हम इन्हें पीछे की साइड एक्सटेंड करके मीट करवाएंगे और ये दोनों मिलेंगी बिल्कुल एग्जैक्ट एफ पे। तो हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रखा गया कन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी पे तो इमेज बनी एट एफ। इमेज का नेचर है यहाँ पे वर्चुअल, क्योंकि रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है रेस, हम करवा रहे हैं, तो इमेज का नेचर हो जाएगा वर्चुअल, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट। नेक्स्ट, इमेज का साइज बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो इमेज बनेगी हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड, अगर कन्वेक्स मिरर का केस देखें तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट पे रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए, यानी कि फुट को हम अब प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे, और जब फुट को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा जाएगा और हेड को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम उन्हीं 3 रूल्स में से किन्हीं 2 रूल्स का यूज करेंगे। लाइक पहली रे हम हेड से पैरेलल सेंड करेंगे, वो पैरेलल रे जाएगी, स्ट्राइक करने के बाद ऐसा फील होगा कि रे एफ से पास हो रही है और इनडायरेक्टली वो एफ की डायरेक्शन से ही पास होगी। नेक्स्ट रे हम भेजेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर इस सरफेस के, तो वो परपेंडिकुलर ही वापस हो जाएगी, और परपेंडिकुलर अगर हमने सेंड करी तो इनडायरेक्टली हमने वो रे सेंटर की डायरेक्शन में सेंड करी, तो हम उसे अंदर सेंटर की डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। हम ये देखेंगे कि दोनों एक्सटेंडेड रेज एफ और पी के बीच में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इमेज जो बनेगी वो एफ और पी के बीच में ही बनेगी। तो ऑब्जेक्ट हमने रखा इन फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज बनी एफ और पी के बीच में। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, सो इमेज बनेगी डिमिनिश्ड। नेक्स्ट, इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में, एंड हमने जो इमेज फॉर्म करी है वो रेस को हमने खुद एक्सटेंड करा है, वो रियल में कहीं मीट नहीं कर पाएंगी, लेकिन हमने उन्हें मीट करवाया है। दैट्स वाई इमेज फॉर्मेशन रियल में नहीं हो रहा, वर्चुअली हो रहा है, दैट्स वाई इमेज बनेगी वर्चुअल। सो इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट।
साइज होगा इमेज का डिमिनिश्ड। सो अगर हम यहाँ पे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि कनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है, एनलार्ज्ड इमेज भी बनाता है, डिमिनिश्ड भी बनाता है, सेम साइज की इमेज भी बनाता है। लेकिन वहीं कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, प्लस हर केस में डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, भले ही वो हाईली डिमिनिश्ड क्यों ना हो। लेकिन वो कभी भी सेम साइज की और एनलार्ज्ड इमेज तो बिल्कुल नहीं बना सकता। सो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, और वी कैन से इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स।